जय श्री राम। कथा प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में वेद और पुराणों के सार को भर दिया है। पुराणों में भगवान विष्णु के विराट रूप का जो वर्णन किया गया है वह भी व्यक्ति के शरीर से मिलता जुलता ही है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में मंदोदरी ने रावण के समक्ष भगवान राम के विराट रूप का वर्णन करते हुए कही है कि यह सारा विश्व ही श्री राम का शरीर है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहूँ वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि हम उस ईश्वर को कैसे स्वीकार करें जो हमें दिखाई नहीं देता। इसके उत्तर में गोस्वामी जी कहते हैं, आँख खोल कर देखो, ईश्वर तो सामने खड़ा है। नयनन निरख कृपा समुद्र हरि, अग जग भूप रूप सीतावर। यह जो समग्र ब्रह्मांड, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब तो साक्षात ईश्वर का शरीर ही है। यह ईश्वर का विग्रह ही है। जैसे व्यक्ति के शरीर में चेतना और अंतःकरण होता है, उसी प्रकार यह बताया गया है कि इस विराट ब्रह्मांड रूप ईश्वर में भी अंतःकरण चतुष्टय विद्यमान है। मंदोदरी रावण के समक्ष भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहती है, अहंकार शिव। जैसे व्यक्ति में अहंकार है, इसी प्रकार समस्त चेतना में जो अहंकार है उसी का नाम शंकर है। बुद्धि अजय, जिस प्रकार हमारे पास बुद्धि है, इसी तरह समस्त चेतना में जो बुद्धि है उसी का नाम ब्रह्मा है। मन शशि, जिस प्रकार व्यक्ति में मन है, इसी तरह समस्त चेतना का जो मन है उसी का नाम चंद्रमा है। चित्त महान, जैसे हम में और आप में चित्त विद्यमान है, इसी प्रकार समस्त चेतना में जो चित्त तत्व है उसी का नाम विष्णु है। आपने रामायण का पाठ करते हुए यह दोहा पढ़ा होगा, अहंकार शिव बुद्धि अजय, मन शशि चित्त महान, मनुज बा सचराचर, रूप राम भगवान। जिस धनुष का राम जी ने भंजन किया वह धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर विराट के अहंकार हैं। श्री रामचरितमानस में अहंकार के भी दो प्रतीक आए हैं। एक तो अहंकार के प्रतीक हैं भगवान शंकर, जिनका अहंकार से बुद्धि अज के रूप में वर्णन किया गया है। और अहंकार का दूसरा प्रतीक है कुंभकर्ण। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, मोहदस मौल तदभ्रांत अहंकार, पाकार्जित काम विश्रामहारी। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अहंकार के दो प्रतीक सामने आते हैं, शिव और कुंभकर्ण। शिव और कुंभकर्ण का मतलब क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। अहंकारी के भी दो रूप हैं, शिव अहंकार और तमोमय अहंकार। तमोमय अहंकार का निवास लंका में है, जो समाज के लिए विनाशकारी है, जिसकी समाज में रंच मात्र उपयोगिता नहीं है। कुंभकर्ण के रूप में यह बाध्यता मूलक अहंकार व्यक्ति और समाज के जीवन में भी दिखाई देता है। इस अहंकार के साथ एक शब्द जोड़ दिया जाता है, तम अहंकार। हनुमान जी रावण के समक्ष बंदी बनाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। हनुमान रावण संवाद होता है। उस संवाद में हनुमान जी रावण से यह नहीं कहते कि तुम अहंकार का त्याग करो, अपितु अहंकार के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। तुम तमोमय अभिमान का परित्याग कर दो। हनुमान जी के कहने का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के अहंकार हैं, या तो वह शिव अहंकार है या तमोमय अहंकार। जो प्रसंग चल रहा है ईश्वर के प्रति समर्पण का है, और समर्पण का तात्पर्य है मैं और मेरेपन का त्याग। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अहंता और ममता के परित्याग का नाम ही समर्पण है। किसी के प्रति समर्पण का अभिप्राय है कि उसे हम अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं, इस तरह से अपने अहंकार का परित्याग करते हैं।
जब हम किसी वस्तु का समर्पण करते हैं तो उसके साथ हमारी यह वृत्ति जुड़ी रहती है कि उक्त वस्तु मेरी है, किंतु उसे अर्पित करते ही हमारी वह वृत्ति मिट जाती है। इस प्रकार ममता छूट जाती है। कह सकते हैं कि समर्पण का सीधा साधा अर्थ है अहंता और ममता का पूरी तरह से विलयन, पूरी तरह से समर्पण। परंतु अहंता और ममता के परित्याग की बात कहने में जितनी सरल है उसकी पद्धति उतनी ही कठिन है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अहंकार शून्य होकर व्यवहार चलाए और किसी वस्तु में मेरेपन की बात का व्यवहार अथवा भाषा के रूप में प्रयोग न करे। समाज में जितना व्यवहार चलता है वह अहंता और ममता, मैं और मेरेपन को स्वीकार करके ही चलता है। इसके बावजूद चेष्टा यह की जाती है कि किसी तरह व्यक्ति के जीवन में वह अहंकार न प्रस्तुत हो पावे, न प्रविष्ट हो पावे, जिसका प्रतीक कुंभकर्ण है, क्योंकि कुंभकर्ण समाज के लिए घातक है। रामचरितमानस में कहा गया है कि कुंभकर्ण जागता था तो जागत हूँ तिहु पुत्रासा, सारे त्रैलोक्य में आतंक फैल जाता था। आतंक फैलने का कारण यह था कि वह अत्यधिक भोजन करने वाला था और उठते ही जो भी सामने दिखाई देता उठाकर खाना प्रारंभ कर देता था। अतः यह जो भूखा अहंकार है, जो दूसरों को मिटाकर संतुष्ट और प्रसन्न होता है, वह कुंभकर्ण है। व्यक्ति अपने अहंकार की शांति के लिए, तृप्ति के लिए, संतोष के लिए दूसरों को मूर्ख सिद्ध करने की, निर्धन बनाने की चेष्टा करे तो इसका अभिप्राय है यह ऐसा अहंकार जो दूसरों को खाकर स्वयं अपनी तृप्ति करता है। इस प्रकार समाज में आतंक की सृष्टि करता है। इस तरह का अहंकार समाज के लिए घातक होता है। ब्रह्मा के समक्ष कुंभकर्ण ने भी तपस्या की थी और इसका अभिप्राय है कि जो तमसाच्छन्न अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति है उसके जीवन में भी तो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, तपस्या होती है। तपस्या में लीन कुंभकर्ण को ब्रह्मा और शिव दोनों वरदान के लिए गए। ब्रह्मा विचार के देवता हैं, भगवान शिव समष्टि के मूर्तिमान अहंकार। अतः एक और तमोमय अहंकार और दूसरी ओर शिव अहंकार, उसके साथ साथ बुद्धि के देवता। व्यक्ति चेतना से जब कोई पुरुषार्थ होता है तो समस्त चेतना में उसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में जब कोई साधना चेष्टा होगी उसका प्रभाव समाज और समस्त जगत में अवश्य पड़ेगा। शिव पर उसका यही प्रभाव पड़ा और वे तथा विचार के देवता ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने आते हैं। ब्रह्मा बड़े सजग हैं क्योंकि समस्त चेतना की बुद्धि है। ब्रह्मा ने जो ही कुंभकर्ण को देखा तो उन्हें चिंता हो गई। जौ दिन प्रति हार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट हुई। अगर यह कहीं दिन रात खाता रहेगा तो सारा संसार चौपट हो जाएगा। विचार के देवता ब्रह्मा ने सरस्वती को बुलाया और उनसे कहा कि आप ये कृपा कीजिए। वैसे कुंभकर्ण यह वरदान मांगना चाहता था कि सोने की आवश्यकता न रहे, मैं दिन रात खाता ही रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण के विचार को बदलिए, जिससे वह अधिक सोने और कम जागने का वरदान मांगे। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। सरस्वती ने तदनुसार कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, निद्रासन ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया, स्वस्ति अस्तु, कुशल हो ऐसा ही होगा। जबकि वह इंद्रासन मांगना चाहता था, भोग विलास की वस्तु मांगना चाहता था, वह जगा रहना चाहता था जिससे भोग विलास में डूबा रहे। किंतु ब्रह्मा जी सजग रहे और सरस्वती जी से उसकी मति को बदलवा दिए और उसने उल्टा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने भी कह दिया कि तुम जैसा मांग रहे हो वैसा वरदान देता हूँ, लेकिन असमय में मत जागना, अन्यथा अवश्य मारे जाओगे। 6 महीने के बाद
वह कुंभकर्ण जागता था तो सारे संसार में आतंक की सृष्टि हो जाती थी। अंततोगत्वा जब रावण की आधी सेना मारी गई तो उसने कुंभकर्ण को जगा दिया। यह गोस्वामी जी की दार्शनिक शैली है। ऐसा कहा जाता है कि संत लोग सोए हुए समाज को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो गई। ब्रह्मा ने सुलाया और रावण ने जगाया। मूर्तिमान मोह का प्रतीक रावण कुंभकर्ण को जगाता और विचार के देवता ब्रह्मा उसे सुलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत जीवन में जागना और तमोमय निद्रा का त्याग करना बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रश्न यह है कि अहंकार का जागना अच्छा या सोना। विचार के देवता जब आएंगे तो अहंकार सो जाएगा और जब जीवन में मोह आएगा तो अहंकार जग जाएगा। यही दोनों की प्रकृति का पार्थक्य है। जब हमारे मस्तिष्क में सरस्वती बुद्धि का देवी का प्रवेश होता है तो स्वभावतः हमारा अहंकार सो जाता है, परंतु एक दिन के लिए जागने वाला यह अहंकार समाज में अमंगल और न्याय की सृष्टि करने वाला है। मैं और मेरेपन के बिना समाज कैसे चलेगा? हम जब भी कोई कार्य करेंगे तो कुछ न कुछ मैं और मेरेपन को मानकर ही तो करेंगे। यदि किसी वस्तु के प्रति ममता ही न हो तो उस स्थिति में हमें उसके संरक्षण, उसके कल्याण की चिंता क्यों होगी? अगर हमारे अंतःकरण में मैं न हो तो जीवन में कर्म करने की प्रेरणा क्यों होगी? अतः व्यवहार की दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो कहा जा सकता है कि समाज में व्यवहार करने के लिए मैं और मेरेपन को भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन एक बार इस मैं और मेरेपन को स्वीकार करने के बाद जब तक उसका ईश्वर में विलय नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं हो सकता। ऐसा ही विश्वामित्र, जनक और परशुराम जी के साथ हुआ था। विश्वामित्र जी चले जात मुनि जिन्हि दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानते निज पद दिन्हा। जब राम जी ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिए तो विश्वामित्र राम जी के प्रति समर्पित हो गए। और जब राम जी ने शिव धनुष को भंजन कर दिया तो जनक जी भी पूर्ण रूप से समर्पित हुए। परशुराम जी शिव धनुष टूटने से अपने को अपमानित समझ रहे हैं। जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ तो परशुराम जी भी राम जी के प्रति समर्पित हो गए। सज्जनों, इस प्रकार की कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। ऐसी सारगर्भित कथाएं आप सबको दिन प्रतिदिन श्रवण कराई जाती रहेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।